वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक रॉक एपिसोड 66, 67 और 68 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या वो ब्लैक रॉक एपिसोड 66, 67 और 68 में। तो अब तक हमने देखा कि आस्था का ठीक हो चुका होता है और ब्लैक बुल इस बात को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। तो कहानी में आगे गोल्डन राउंड में क्लॉस, यूनो और मिमोसा जान पाते ही न्यूज़ की आस्था का ठीक हो चुका है। जहाँ उन सब ने मिन्नतें की लेकिन कोई मानना नहीं चाहता है। जहाँ क्लॉस अपने आप को पानी के झरने के पास बाल्टी से भिगोता रहा ताकि उसकी दुआ कबूल हो और आस्था का ठीक हो जाए। वाह। जहाँ मिमोस ने उसको देखा था जब वो भी प्रेयर करने जा रही थी। मतलब इन सब ने प्रेयर के लिए लोग मानना नहीं चाहते। पर इस सब के अलावा जब वो गए थे विच क्वीन के जंगलों में तो उन्हें मिला एक मैजिकल स्टोन जो कि वो वहाँ से ला पाए, जो एक कमाल की बात है। लेकिन इन लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आई ऑफ मिडनाइट वालों को लेकर। जहाँ ये बात करते अतीत के उन लम्हों की जब आई ऑफ मिडनाइट वालों ने अटैक किया था क्लोवर किंगडम पर और सभी मैजिक नाइट्स ने कमाल की टक्कर दी थी उन सबको और अपना पूरा 100% यूज़ किया था, जिस बीच यूनो भी वहाँ मौजूद था और उसने भी किसी को हराया था। पर इस सब के अलावा यहाँ एक हादसा भी हुआ था जो कि फिंगलियन के हाथ को लेकर है। और फिर अगला इंटरेक्शन इन लोगों के साथ तब वो जब कैप्टन यामी लड़ रहे थे इन तीनों से, जहाँ मिड नाइट सन के थर्ड आई वाले काफ़ी खतरनाक थे जिसको कैप्टन यामी अकेले नहीं हरा पा रहे थे और उनकी मदद की थी बाकी कैप्टन्स ने। और इन सब लड़ाई के दौरान आस्था ने लिस्ट पे एक वार किया था जिसकी वजह से उसका सील टूट गया था और वो फटने को हो रहा था, जिस प्रोसीजर को थर्ड आई वाले रोक कर उसे कहीं और ले गए। और आगे जान पाया कि जिस स्टोन को चुराया था उन्होंने कैप्टन फिंगलियन के एक पेंडेंट से, वो था मैजिकल स्टोन जिस सब के इस्तेमाल से ज़रूर वो कोई खतरनाक स्पेल कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन सब रिपोर्ट को पढ़ते हुए क्लॉज और बाकी सब आगे पढ़ पाते हैं कि 3 मैजिकल स्टोन बचे हुए थे जिन स्टोनों को कलेक्ट करने के लिए दोबारा गए ब्लैक बुल्स वाले, मतलब आस्था और उसकी टीम अंडर वाटर टेम्पल में। मतलब दोबारा आस्था यहाँ इन्वॉल्व है। पर अंडर वाटर टेम्पल में जाना, उन लोगों के चैलेंज को पूरा करना और मैजिकल स्टोन को हथियार लेना काफ़ी नहीं था, क्योंकि यहाँ उन्हें लड़ना पड़ा थर्ड आई के वेटो से भी, जो एक कड़ी चुनौती साबित हुई सभी के लिए, भले ही वो लक हो, मागना हो या कोई भी और। जिस सबके दौरान कियाटो और कोहानो को अपना पैर और गला गंवाना पड़ा वेटो के हाथों, जिससे नाराज हो गया नोएल की शक्ति का इस्तेमाल हुआ वेटो के ऊपर जो कि उसका नया स्पेल था। लेकिन उसके बाद वेटो ने उसको काउंटर करते हुए अपना स्पेल कास्ट किया जिससे उसको बचाया आस्था ने। और उसके बाद वेनेसा और फिंडल की शक्ति के साथ मिलकर आस्था ने कड़ी टक्कर दी वेटो को और उसके वजह से उसका वो स्पेल दोबारा खुल गया और अनलॉक हो गया, जहाँ वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था इन लोगों के साथ। लेकिन तभी वहाँ पहुँचते कैप्टन यामी और अपने डायमेंशन स्लैश से उसको बीच में से काट देते और उसका स्पेल कास्ट नहीं हो पाता। तो मिशन पूरा हुआ, इन्हें मैजिक स्टोन मिला। और इस सब के अलावा इसमें खामियाजा हुआ आस्था के हाथों को जो कि कर्ज हो चुके थे, जिसका तो जाते हैं रिपोर्ट के हिसाब से क्विच क्वीन के जंगलों में, जहाँ पर उन्हें अगला स्टोन जब मिलने वाला होता तो उन्हें पता चलता है कि जो तलवार आस्था यूज़ करता है वो एक एल्फ से बिलोंग करती है। और भी बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो अब ये लोग भी तैयार है कुछ कमाल करके दिखाने के लिए और बचाने के लिए क्लोवर किंगडम को। तो आगे कैप्टन ने भी डिलीवर करने जाते हो मैजिकल स्टोन जूलियस के पास और वो बताते हैं कि काफ़ी कमाल का काम किया तुम लोगों ने। पर कैप्टन ये अड़े रहता है कि हाँ बात तो सही है लेकिन हमें चाहिए होंगे स्टार, बहुत सारे स्टार्स। तो वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ने मिल चुकी है पर उसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि उन्हें पता चल चुका है हाइड आउट का आई ऑफ मिडनाइट वालों की, और वो शायद अपने कदम आगे बढ़ाने वाले और अपना मंसूबे को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक शांत सा और आम सा दिन ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ सब रोज़मर्रा वाले वही काम कर रहे थे। लेकिन इन सब को डिस्टर्ब करने और इनके काम में अड़ंगे देने एक शख्स सामने आता है जो है ब्लैक बुल्स के कैप्टन। और वो कहते हैं ये समय है त्योहार का, जहाँ उन्होंने काफ़ी अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। एक त्योहार। आस्था खुश होता है और पूछता किस बारे में ये त्योहार। और नोलिल पूछ लेते फिंडल से, तो ये त्योहार है तारों का, मतलब स्टार्स का जो अर्न करते हैं एक टीम के स्क्वाड मेंबर्स। और आज के दिन दिया जाएगा सबको स्टार और पद्धति की कौन बनेगा नंबर 1 स्क्वाड और का नंबर 2 बनेगा और या लास्ट बनेगा, जैसे ब्लैक होल्स था लास्ट टाइम। नहीं वो लास्ट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा लास्ट था। जहाँ पे लास्ट था 51 और इनका था -50 स्टार्स, लास्ट वालों से भी दुगने कम। और कमाल की बात है कि ये फेस्टिवल खुले में पब्लिकली होता है सबके सामने और बेस सबके सामने होने वाली है। बट एनीवेज ये स्टार फेस्टिवल और एंजॉय करते हैं स्टार फेस्टिवल को, जहाँ पर आस्था कुछ लोगों को साथ में लाने की बात कर रहा है फिनल से ताकि वो उसके हेल्प से उन्हें यहाँ ला सके। तो ये लोग फेस्टिवल में एंटर करते हैं और इस मेले में सब खो जाते हैं, जहाँ तभी सामने आते हैं कहानो और कियाटो, जिसको कि बुलवाया है आस्था ने फिनल की मदद से। और ये दोनों भी काफ़ी खुश है यहाँ आकर क्योंकि काफ़ी कुछ बीत चुका है इनके ऊपर और कहानो अब भी नहीं बोल पा रही। और इस मेले में वो देखते किसी को गाना बजाते हुए जो उसको कहीं ना कहीं उसकी इस कमी का एहसास ज़रूर करवाता है। पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि आस्था मेरे साथ ला चुका है विच को इनके मैजिक को, जिसका इस्तेमाल करता हुआ इन दोनों के ऊपर और इनके गले और पैर को दोबारा ठीक कर देता है पहले की तरह।
और खुशी में गाना शुरू करती है, जो पता नहीं क्या गाती है क्योंकि ये जापानीज नहीं लगती और ना ही इसके सबटाइटल आते नीचे। तो ये कुछ ऐसी वाइब देता है, मैं आज़ाद हूँ, क्या दिल से कहूँ, जिसको लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे होते हैं। और यही एक असली तारीफ होती है एक परफॉर्मर के लिए। पर तब यहाँ उड़ता फुड़ता पता नहीं कहाँ से आता है मागना, जो इन चारों को देख के पूछता है क्या तुम लोग डबल डेट कर रहे हो, जिससे नर्वस हो जाते हैं नोलेल। पर कुछ समय बाद कोहानो में हामी भरती है, जहाँ कियाटो सोचता है कि शायद उसके लिए आसान कर दिया उसकी बहन ने काम, और वो समझ रही है कि वो पसंद करता है नोलेल को। पर ऐसा नहीं है। पर जहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे होते, रास्ता की आंखें चमक रही होती कि क्या है डबल डेट, पता नहीं कुछ तो है, पर वो कर रहा है। और कोहानो आस्था के हाथ में हाथ फंसा लेती है, जिसको देख के नोएल को लगता है कि ये पसंद करती है आस्था को। तो कोहानो ऐसा जानबूझ के कर रही है ताकि नोएल जले और अपने पैरों कन्फेस कर सके और उससे आस्था को छीन ले। पर नोएल ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पाती, जहाँ पर एक और प्लान लेके सामने आती है कोहानो और इन्हें ले चलती है हॉन्टेड हाउस में, जहाँ पर कियाटो से काफ़ी डरता है और आस्था नोएल साथ में होते हैं, जहाँ शायद इनकी नज़दीकियाँ बढ़ सके। पर कोई और भी यहाँ कुछ और पका रहा है, जो कि वाह है, जो सोच रहा है कि यहाँ पे हम डराएंगे लड़कियों को और उन्हें बचाने आऊँगा मैं, और फिर मेरी हो जाएगी सेटिंग उससे। तो उसके पंटर लोग तैयार होते हैं और आस्था और नोएल को डराने आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों डरने की जगह इन्हें डरा देते हैं, क्योंकि नोएल डर के यहाँ वार करना शुरू कर देती है और आस्था को लगता है कि ये वही मुर्दे दोबारा जिंदा हो चुके हैं जो जॉम्बी वाले बंदे थे, और ये दोबारा यहाँ हमला करने आए हैं, जिन सबको वार्ड लगाना शुरू कर देता है आस्था उन सबकी। तो फिलहाल वहाँ पे काम नहीं बना, क्योंकि आस्था काफ़ी ज़्यादा ढीठ है और वो जल्दी नहीं समझने वाला नोएल का प्यार। पर जब वो आगे जा रहे होते हैं कोहानो से पूछ लेते हैं तुम्हें नोएल कैसे लगती है। पर इससे पहले किसी वह वास्ता दे पाता, वहाँ एक बच्चे को रोते हुए देखते हैं वो लोग, जहाँ लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं कि पेशेंट ऐसे ही होते हैं, ये इन्हें परवाह ही नहीं है, ये अपने बच्चों का ऐसी लापरवाही से छोड़ देते हैं। तो कॉमन रेल्म और सुपीरियर रैम के बारे में आज तक दिमाग में ये बातें चलती, जो कि बचपन में उसने सिस्टर लिली से सीखी थी। पर तभी वहाँ पहुँचते हैं नूरल उसको खुश करने के लिए, और इसका साथ देने के लिए आस्था और बाकी सब उसके लिए परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और गाना शुरू कर देती है कोहानो। सुपर हीरो है आस्था, जो कर नहीं सकता मैजिक इस्तेमाल, पर काट देता है कोई भी बार, मतलब ऐसे कुछ। पर जहाँ पर कियाटो भी नाचना शुरू कर देता है और नोलेल भी अपने मैजिक से इसको और ब्यूटीफुल बना देती है। तो ओवरऑल ये लोग परफॉर्मेंस से खुश कर देते हैं इस बच्ची को, और ये बच्ची रोना बंद कर देती है। तो कोहानो की मैजिक से ये अनाउंस कर देते इस बच्ची का नाम, जहाँ उसकी मॉम पहुंच जाती जो काम करने गई थी, और बच्ची को फेस्टिवल एंजॉय करना था, इसलिए चुपचाप फेस्टिवल में आ गई और खो गई। तो ये लोग देख पाते हैं कि नोलेल रॉयल है, जिस वजह से उसके आगे गिड़गिड़ा कर उसे माफ़ी मांगते हैं कि गुस्ताखी माफ़ हो। पर जहाँ नोएल कहती है कि सुपीरियर होना, कॉमन होना, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल मैटर नहीं करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बराबर है, हम रॉयल है, इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की मदद करना वगैरह वगैरह, जिससे वो दिल जीत लेते हैं लोगों का। और आस्था भी कहता है कि हाँ, जहाँ कोहानो ने उससे पूछा था नोएल के बारे में, तो कहता है हाँ नोएल मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद है। तो आस्था ने तो काम कर दिया, अब बारी नोएल की, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है अभी और उसको उड़ा देते अपने मैजिक से। तो मतलब आस्था काफ़ी ज़्यादा ढीठ है, पर नोएल भी अपने फीलिंग को लेकर बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। तो आस्था उड़ता वहाँ से पहुँचता है एक जगह डब्बों के बीच, जहाँ वो देखता है कैप्टन यामी और कैप्टन मेंट्रिस को आमने सामने, जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोहानो कियाटो मजे कर रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रहे हैं, और वहाँ देखते हैं नोएल की आस्था नहीं है। तो वो ढूंढने निकलती है आस्था को कि कहाँ गया वो, और आइसक्रीम के स्टॉल से आइसक्रीम लेके वो देखते हैं कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, जहाँ वो देख पाती है आस्था को बेचते हुए कैप्टन यामी के स्क्विड को, ग्रिल स्क्विड को, और वहाँ को कैप्टन मैंट्रिस की मदद करते हुए, जो कि बेचने की कोशिश कर रहे हैं हॉट डॉग। तो आस्था और बाकी सब बेच रहे हैं सी फूड, और ये लोग बेच रहे हैं मीट मटन और हॉट डॉग टाइप चीज़, जिस सबको कोई भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि कैप्टन यामी और ये काफ़ी अनपॉपुलर से कैप्टन है। तो कहीं कोने में हम देख पाते हैं बूढ़ी दादी माँ को, जो बेच रही है पर्पल सांप पके हुए, जिसकी तरफ आस्था अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। पर कैप्टन एम इसको रोक देते हैं कि मैंने यहाँ ताज़े ताज़े स्क्विड पकड़ के लाया हूँ, और तुम किसी और के स्टॉल की तरफ देख भी कर सकते हो। तो इस सब के अलावा कुछ और भिड़ने लग जाती है कैप्टन मैट्रिस और कैप्टन यामी की, जहाँ पर दोनों शायद स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, बस एक अलग अंदाज में, जहाँ निशाना उनका एक दूसरे के मुंह की तरफ होता है। मतलब कंपटीशन चरम पे था, जिसके बाद ये लोग लड़ाते पंजे और थंब रेसलिंग, और फिर पिछवाड़ा से पिछवाड़ा मार वार, और फिर आखिर में सीरियस फाइटिंग इन लोगों से कहीं दूर जाकर एक गुफा के अंदर, मतलब या एक बिल के अंदर, मतलब जहाँ पे लास्ट टाइम आस्था लड़ा था इससे उस जगह।
तो जो दादी माँ सांप बेच रही थी वो थी विजिट किंग, और वो भी इस लड़ाई को देखने यहाँ पहुँचते हैं। फिनरल की मदद से लोग यहाँ आए होते हैं। तो ओवरऑल फिनरल, लोलेल, आस्था और ये दोनों के अलावा दादी मामा भी है जो कि विजिट किंग है। तो इन दोनों की जंग शुरू होती है इस कंपटीशन के तौर पे या एक जंग के तौर पे एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो जिन दोनों को लड़ना शुरू होता है, जिस सबको देखते हुए दोनों स्क्वाड मेंबर एक दूसरे की तरफ से कहते हैं कि कौन जीत सकता है, ये वो वगैरह वगैरह, जिस सब में दोनों टीम को देख के काफ़ी खुश होते हैं विजिट किंग। और वैसे हाँ, यहाँ वाह भी है इन सब के अलावा। तो कैप्टन एमी यूज़ करने जा रहे होते डायमेंशन स्लैश, जहाँ जानते हैं उससे क्या हुआ था, और फिर को रोकने के लिए भेजते उन्हें ताकि ऐसा कुछ ना हो। जहाँ उसको अवॉइड करने के लिए कैप्टन एमी उसको लात मारते हैं और वो एक किनारे हो जाता है। तो उन दोनों की कमाल के मैजिक को रोकने के लिए, ताकि कोई ज़्यादा तबाही ना हो, वहाँ पहुँचते विजिट किंग और अपने असली फॉर्म में आकर उन दोनों को अपने टाइम बाइंडिंग मैजिक से रोक लेते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा जो समझाते हैं इन सबको। और फिर वहाँ से उन्हें आती है मार्क्स की कॉल, वीडियो कॉल, जो कहता है कि जल्दी आइए यहाँ पर, यहाँ शुरू होने वाला है अवार्ड सेरेमनी स्टार फेस्टिवल का, जिसमें स्टार्स मिलेंगे सभी टीम्स को और पता चलेगा कौन कितने पानी में। तो विजिट किंग हाउस से निकलते हैं और ये दोनों अपनी जंग आगे कंटिन्यू करने जा रहे होते हैं, जहाँ इन दोनों की पैंट खुल जाते हैं, दोनों नाचना शुरू कर देते हैं और इनका मूड खत्म हो जाता है लड़ाई करने का। तो आगे इनमें देखा जाती है मोहब्बत, जहाँ एक दूसरे की चीज़ों को खाकर अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, और आखिर में बर्फ़ का गोला खाते हैं। तो जितना आप लड़ते हैं उतने करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, जैसा लग रहा होता है, पर दोबारा लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि अब तक मैं इतनी बार जीत चुका हूँ और ये एक ड्रॉ था और एक बार भी हारा नहीं हूँ। जहाँ अगला कहता है नहीं इतनी बार जीते हैं, और इस चीज़ को लेकर इन दोनों की भिड़ंत दोबारा शुरू हो जाती है, जिसको रोकने के लिए सेक के जाता है कैप्टन मेंट्रिस के पास, रोई उड़ जाता है, और आस्था जाता है कैप्टन यामी के पास और उसको भी उड़ा देते हैं। तो उड़ता हुआ दोबारा गिरता है कहीं और उठ के खड़ा होता है और देखता है जगह लगी हुई भीड़ को, और उस तरफ पहुंच के देख पाता है जहाँ लोग घेरावा लगाए देख रहे हैं खूबसूरत नारी को, जो शायद कहीं तो देखी आस्था ने। कौन है ये, वो शायद जानता है। तो कौन है वो, क्या आप जानते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के बारे में। हमें नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूलें अपने विचार में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एम रखते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का, जो ज़्यादा नहीं है, आप करवा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 850 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दे चैनल को, जहां शायद हम 800 तक पहुंचने काफ़ी करीब हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।